हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नियमित रूप से हमारे वीडियो क्लिप को देख रहे होंगे तो आप अवगत होंगे कि इस समय हम 11th फिजिक्स में चैप्टर 4 को देख रहे हैं, जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस या सदिश विश्लेषण। इस चैप्टर में हम अदिश राशियां किसे कहते हैं, सदिश राशियां किसे कहते हैं, सदिश राशियों को संकेतन पद्धति से कैसे दर्शाते हैं और सदिश राशियों के जोड़ से संबंधित त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ चुके हैं। आज हम वेक्टरों के घटाना से संबंधित सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो यहाँ पर किसी एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को घटाने का सीधा सा मतलब होता है कि किसी एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर के विपरीत वेक्टर को जोड़ना। जैसे हम अगर लिखें सामान्य क्वेश्चन के रूप में कि 4 से हमको क्या करना है, 3 को माइनस करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 प्लस माइनस 3। यहाँ पर 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आएगा और इसको भी आप हल करेंगे तो इसका मान भी 1 आएगा। यानी 4 से 3 को घटाने का मतलब होता है 4 में माइनस 3 को ऐड करना। बिल्कुल इसी तरह से यदि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो ए से बी को घटाने का मतलब होता है कि इसको लिखें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए से वेक्टर बी को घटाया जा रहा बिल्कुल ऊपर की तरफ। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वेक्टर ए में जोड़ा जाएगा क्या, माइनस वेक्टर बी को। ये जो वेक्टर माइनस वेक्टर बी है, ये जो है ये है बी, वेक्टर बी का विपरीत वेक्टर, वेक्टर बी का विपरीत वेक्टर। माइनस बी बराबर माइनस बी, यानी माइनस बी जो है वेक्टर बी का विपरीत वेक्टर है। यानी वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाने का मतलब होता है वेक्टर ए में वेक्टर बी के विपरीत वेक्टर को क्या करना, जोड़ना। तो ऐसी स्थिति में यदि दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमको वेक्टर ए से वेक्टर बी को घटाना है। यानी क्या करना है, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को क्या करना है, माइनस करना है। तो बराबर आप लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। और आप जानते हैं कि ये माइनस वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी का विपरीत वेक्टर है। और विपरीत वेक्टर की परिभाषा आप देख चुके हैं कि परिमाण में तो बराबर होते हैं लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो अगर ये वेक्टर बी है तो माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा, इसके बराबर वेक्टर होगा और वो दिशा में क्या हो गया, जस्ट वेक्टर बी के विपरीत दिशा में होगा। तो ये वेक्टर अगर बी है तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, माइनस बी होगा। और यहाँ से हम वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। तो इसको हम वेक्टर विधि से जोड़े तो सबसे पहले हम वेक्टर ए को खींचेंगे, यानी वेक्टर ए ये हो गया, और वेक्टर माइनस बी को खींचे कहां से, वेक्टर ए के शीर्ष बिंदु से माइनस वेक्टर बी को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा माइनस वेक्टर बी वहां से दिख रहा है, इस तरह से होगा।
ये हो गया माइनस वेक्टर बी। अब इस ए के टेल से पुछ से माइनस बी वेक्टर के हेड को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये जो वेक्टर बनेगा हमारा, ये क्या होगा, वेक्टर ए में प्लस माइनस वेक्टर बी को जोड़ने से प्राप्त होगा, और इसी को हम परिणामी वेक्टर आर कहेंगे। और ये इस तरह एक तरह से हो जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इस तरह से हम एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को घटाते हैं। तो एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को घटाने का मतलब होता है एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर के विपरीत वेक्टर को ऐड करना। यदि आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि किसी वेक्टर से किसी अन्य वेक्टर को घटाने का अर्थ है कि प्रथम वेक्टर में दूसरे वेक्टर के विपरीत वेक्टर को जोड़ना, विपरीत वेक्टर को जोड़ना। जैसे यदि वेक्टर ए से वेक्टर बी को घटाना है तो वेक्टर ए में वेक्टर बी के विपरीत वेक्टर वेक्टर बी के विपरीत वेक्टर क्या, माइनस बी को जोड़ना। जोड़ा जाता है। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, यानी इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। ये हमारा इस तरह से होगा। और इसमें हम पहले वेक्टर ए खींचेंगे, उसके बाद ए के हेड से माइनस बी वेक्टर को प्रारंभ करेंगे और माइनस बी वेक्टर के हेड को वेक्टर ए के टेल से ऐड करेंगे और ए के टेल से माइनस बी वेक्टर के हेड तक जाने वाला जो वेक्टर होगा वो वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस माइनस बी होगा और इसी को हम लिखेंगे आर इक्वल टू ए माइनस बी। तो इस तरह से हम एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को घटाते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वेक्टर का वियोजन। इसको लिखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम एडिशन ऑफ वेक्टर में किन्हीं दो वेक्टर को लेते हैं, उनको ऐड करते हैं, उनका एक परिणामी वेक्टर हमको प्राप्त होता है। अब यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा है, एक परिणामी वेक्टर आपके पास है, उसको ऐसे दो वेक्टरों में जोड़ना है कि उनका योग एक परिणामी वेक्टर आपके पास है, उस परिणामी वेक्टर को ऐसे दो वेक्टरों में तोड़ना है कि
उन दोनों वेक्टरों का योग परिणामी वेक्टर के बराबर हो जाए, या कह लें कि वेक्टरों के वियोजन से तात्पर्य है कि किसी वेक्टर को दो ऐसे वेक्टरों में विभाजित करना जिनके जोड़ का परिणामी दिशा एवं परिमाण में दिए गए वेक्टर के बराबर, दिए गए वेक्टर के बराबर। जैसे एक वेक्टर ए है और इस ए वेक्टर को इस प्रकार से दो वेक्टर में तोड़ देना कि उनका योग जो है इस वेक्टर ए के परिमाण एवं दिशा में बराबर हो। यानी वेक्टर ए के लिए दो वेक्टर ऐसे x एवं y देखेंगे जिनका एडिशन जो होगा, जिनके योग का परिणामी, जिनके जोड़ का परिणामी इस वेक्टर ए के परिमाण के बराबर हो और दिशा इस वेक्टर ए की दिशा में, तो इसे हम कहते हैं वेक्टरों का वियोजन। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं कि यदि किसी वेक्टर r के लिए दो वेक्टर a एवं b इस प्रकार हो कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर r, तो वेक्टर a एवं वेक्टर b को वेक्टर r का घटक कंपोनेंट कहते हैं। यानी तो वेक्टर a एंड वेक्टर b वेक्टर r का घटक कहलाता है, घटक वेक्टर या कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट वेक्टर कहलाता है। तो सीधी सी बात है कि यदि जैसे हम 10 को दो संख्या में इस प्रकार विभाजित करें कि दोनों का योग 10 के बराबर हो, ये क्या हो सकता है 4 और 6, 5 और 5, 6 और 4, 8 और 2, 7 और 3, 1 और 9। तो इस तरह से ये इस 10 को हमने क्या किया है, दो पार्ट में विभाजित किया है और दोनों का जोड़ जो है इस 10 के बराबर है। तो ये 6 और 4 क्या हो जाएंगे, इस 10 के घटक हो जाएंगे। ये 5 और 5 इस 10 के घटक हो जाएंगे। ये 6 और 4 इस 10 के घटक हो जाएंगे। ये 8 और 2 इस 10 के घटक हो जाएंगे। ये 7 और 3 इस 10 के घटक हो जाएंगे। इसी तरह से वेक्टर r अगर एक आपके पास है, इस वेक्टर r को दो वेक्टरों के रूप में इस प्रकार से अलग अलग कर दें कि दोनों वेक्टरों का योग जो है वेक्टर r के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि यह प्रक्रिया जो है वेक्टर r का या किसी वेक्टर का वियोजन कहलाती है। और जो दोनों वेक्टर अलग से प्राप्त होते हैं वो दोनों वेक्टर
घटक वेक्टर कहे जाते हैं, कंपोनेंट वेक्टर कहे जाते हैं। तो ये हमारा हो गया वेक्टर का वियोजन। लेकिन आपके सिलेबस में ज़्यादातर जो वेक्टर का वियोजन होता है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के रूप में होता है, यानी किसी वेक्टर को दो लंबवत घटकों में विभाजित करना, ये आपके सिलेबस में है। तो किसी एक वेक्टर को दो लंबवत घटकों में कैसे विभाजित करते हैं उसको हम अभी देखेंगे। तो कोई एक वेक्टर है, उसको दो लंबवत घटकों में विभाजित करना है। सामान्यतः लंबवत घटकों में विभाजित करने का मतलब होता है कि एक घटक x अक्ष के अंदिश और दूसरा घटक y अक्ष के अंदिश हो। तो जैसे कोई वेक्टर ये हम मान लेते हैं a, और इस वेक्टर को दो लंबवत घटकों में विभाजित करना है, और ये लंबवत घटक x अक्ष की अंदिश और y अक्ष की अंदिश होनी चाहिए। तो इस वेक्टर को इस प्रकार खींचते हैं कि इसका टेल x एवं y कोऑर्डिनेट के मूल बिंदु पर हो। तो सबसे पहले हम x एवं y कोऑर्डिनेट बनाते हैं और उसके मूल बिंदु पर इस वेक्टर का टेल रखते हैं और इस वेक्टर कैसे खींचते हैं। इस तरह से ये वेक्टर a हो गया। अब इसको दो लंबवत घटकों में विभाजित करना है। एक घटक x अक्ष की अंदिश होगा और दूसरा घटक y अक्ष की अंदिश होगा। तो इसके शीर्ष से x अक्ष पर परपेंडिकुलर खींच देते हैं और इसी के शीर्ष से y अक्ष पर भी एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं। तो यहां से मूल बिंदु से यहां तक का जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर a का x अक्ष के अंदिश घटक होगा और इस मूल बिंदु से y अक्ष पर यहां तक जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर y अक्ष के अंदिश वेक्टर a का घटक होगा। तो ऐसी स्थिति में हम इन कंपोनेंट वेक्टरों को, घटक वेक्टरों को क्रमशः a वेक्टर a का x अक्ष के अंदिश घटक a x लिखते हैं और इसको एरो लगा देते हैं, और y अक्ष के अंदिश घटक को a y लिखते हैं और इसको ऐसे लगा देते हैं। तो ये a x हो गया और ये a y हो गया। अब आप अगर बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम को देखें तो ये ax और ये ay इस समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं हैं और इसके उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाने वाला एक वेक्टर a है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित करने वाला वेक्टर ax एवं ay का जो योग होगा वो वेक्टर a के बराबर होगा। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay इक्वल टू वेक्टर a, ये हो गया आपका। इसी को हम कहते हैं कि किसी वेक्टर का x अक्ष की अंदिश वियोजन, इसी को हम कहते हैं कि किसी वेक्टर का x एवं y अक्ष के अंदिश घटकों में वियोजन। ये x अक्ष की अंदिश घटक क्या हो गया, वेक्टर ax, और y अक्ष की अंदिश घटक क्या हो गया, वेक्टर ay। तो लिखेंगे कि किसी वेक्टर a को x एवं y अक्ष के अंदिश घटकों में
वियोजित करने हेतु वेक्टर ए का पुच्छ एक्स वाई एक्सिस के मूल बिंदु पर रखते हैं तथा वेक्टर ए के शीर्ष से एक्स एवं वाई एक्सिस पर लंब डालते हैं। यदि यह लंब क्रमशः ये P एवं Q पर x एवं y एक्सिस को काटता है तो वेक्टर OP बराबर AX एवं वेक्टर OQ बराबर AY वेक्टर A के x एवं y एक्सिस के अनुदिश घटक वेक्टर है, यानी ax एवं ay वेक्टर ए के घटक वेक्टर कहे जाते हैं। और इस प्रकार क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के नियम से वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay इज इक्वल टू वेक्टर ए। अब हम जानते हैं कि वेक्टर ax का परिमाण यानी ax का परिमाण क्या हो जाएगा, आप इसको जान चुके हैं, केवल ax लिखेंगे, एरो नहीं लगाएंगे। वेक्टर ay का परिमाण केवल ay लिखेंगे, वेक्टर ये एरो नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया परिमाण। और इस परिमाण में अगर ax में यूनिट वेक्टर i से गुणा कर दें, क्या यदि ax में यूनिट वेक्टर i से गुणा कर दें तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, केवल दिशा बताता है। तो वेक्टर ax के परिमाण में दिशा से गुणा कर दें तो वेक्टर ax मिल जाता है। ये वेक्टर ax का परिमाण है। किसी भी वेक्टर में दो बातें होती हैं, एक उसका परिमाण और दूसरा उसकी दिशा। तो वेक्टर ax है, इसका परिमाण क्या है, ax है, और दिशा क्या है, x अक्ष के अनुदिश। याद रखिएगा, वेक्टर यूनिट वेक्टर i x अक्ष की दिशा को बताता है, यूनिट वेक्टर j y अक्ष की दिशा को बताता है, और यूनिट वेक्टर k z अक्ष की दिशा को बताता है। तो अगर ax की दिशा x अक्ष के अनुदिश है तो वेक्टर ax का परिमाण और x अक्ष की दिशा दोनों मिला दें तो ये हमारा वेक्टर ax हो जाता है। और इसी प्रकार ay इक्वल टू लिख सकते हैं, वेक्टर ay इक्वल टू ay, वेक्टर ay का परिमाण और दिशा z। और यदि z एक्सिस को भी देखें तो हो जाता है az इक्वल टू az इंटू के कैप। तो ये हमारा हो जाता है। अब यहां से ये परिमाण हो गया और दिशा क्या हो जाएगी, दिशा आई कैप से प्रदर्शित और ए वाई की दिशा जे कैप से
प्रदर्शित होगी। अतः वेक्टर ए एक्स इक्वल टू परिमाण ऑफ ए एक्स इंटू आई कैप, ए वाई इक्वल टू परिमाण ऑफ ए वाई इंटू जे कैप। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे इक्वल टू वेक्टर ये, यानी ए एक्स यानी वेक्टर ए एक्स का परिमाण इंटू दिशा, वेक्टर ए वाई का परिमाण इंटू दिशा बराबर वेक्टर ए। ये आपका एक फॉर्मूला बन के आता है। अब यदि जेड एक्सिस को भी लिया जाए, क्या यदि जेड एक्सिस अक्ष को भी लिया जाए तो वेक्टर ए बराबर हो जाता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये हमारा जनरल फार्मूला हो जाता है ए के लिए। और ये ए जो है तीन कंपोनेंट घटकों वेक्टर ए एक्स, वेक्टर ए वाई एवं वेक्टर ए जेड में बटा हुआ है। अब यहां से आप देखिएगा इस वेक्टर ए का परिमाण जो होगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स का परिमाण का स्क्वायर प्लस ए वाई के परिमाण का स्क्वायर। ये एक फार्मूला ये भी बन जाता है। और आगे एक फार्मूला बनता है कि वेक्टर ए एक्स अक्ष के साथ कौन सा कोण बनाता है, थीटा। तो यहां से अगर हम लिखे tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, और लंब क्या हो जाएगा ए वाई और आधार क्या होगा ए एक्स। तो क्या हो गया tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपान ए एक्स, या कह लें कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपान ए एक्स। ये हमारा वेक्टर ए की दिशा उनके कंपोनेंट के रूप में, ये वेक्टर ए का परिमाण उनके कंपोनेंट के रूप में, और ये कोई वेक्टर ए उनके कंपोनेंट के रूप में ऐसे दिखाते हैं। ये वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर ए का परिमाण बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन गया कि कोई वेक्टर ए है और उसका घटक ए एक्स एक्स अक्ष के अंदिश, ए वाई वाई अक्ष के अंदिश, और ए जेड जेड अक्ष के अंदिश हो, तो वेक्टर ए इक्वल टू लिख सकते हैं ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा, वेक्टर ए का ए के परिमाण का स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया वेक्टरों का वियोजन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर हमारे WhatsApp नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और यदि हमारा वीडियो क्लिप पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे। तो आपके फिजिक्स के मुकम्मल तैयारी के लिए आपके साथ हम हमेशा तत्पर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी संवेदनशीलता के साथ हमारे साथ लगे होंगे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।